हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। पिछली क्लास में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या होता है पढ़ लेते हैं। आज पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद 3 या 5 होते हैं। आप कहेगा सर 3 या 5 का मतलब क्या है? तो यदि पूछे संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, कितना बोलना है 3। और यदि पूछे संज्ञा के कुल भेद कितना होता है, कितना बोलना है 5। या पूछे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितना भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संज्ञा के मूल भेद कौन कौन होते हैं। तो संज्ञा के मूल भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा नंबर में क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरे नंबर पर होते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं? संज्ञा के मूल भेद। तो संज्ञा के मूल भेद ये होते हैं संज्ञा के मूल भेद। तो संज्ञा के मूल भेद। तो संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3। तो संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? चलिए फिर समझते हैं। संज्ञा के भेद 3 या 5 होते हैं। तो संज्ञा के मूल भेद कौन होते हैं? पहला आता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा के मूल भेद। तो पूछेगा परीक्षा में संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो कितना लिखना है? 3। काजल कह रही है सर राम का संधि विच्छेद हो सकता है। तो देखो काजल, राम का संधि विच्छेद, तो राम में एक ही पद है। राम में कितना पद है? एक ही पद है। तो राम का संधि विच्छेद क्या होगा? राम का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि संधि विच्छेद उसका होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। पर तो राम में एक ही पद है, तो इसीलिए इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। इसमें उपसर्ग राम ही होगा। उपसर्ग क्या होगा इसमें? खुद राम ही शब्दांश है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? उपसर्ग होता है। सर आप पिछली क्लास में बताए थे। अच्छा देखो, आप समझ में आया ना? तो राम का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। बोलेगा क्यों? क्योंकि कोई पूछेगा तो बोलना क्योंकि सर राम में कितना पद है? एक ही पद है। और संधि विच्छेद के लिए कंडीशन है कि कम से कम उसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, तभी उसका संधि विच्छेद हो सकता है। जैसे हम बोले दोस्तों, कम से कम 2 पद होना चाहिए, तब उसका संधि विच्छेद हो सकता है। अब बोल रहा है, राम बोल रहा है सर वर्ण के रूप में, वर्ण के रूप में किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। जैसे हम देखो, र जोर अ जोर म अजोर आ, तो देखो ऐसे वर्ण के रूप में हो गया। अब पढ़ो, राम पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? राम। तो राम जो होता है, राम, तो देखो राम तो एक वर्ण के रूप में हम किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। तो संज्ञा के इसके बाद दोस्तों 2 और बच गया। एक बच गया द्रववाचक संज्ञा, और एक क्या बच गया? भाववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा और एक क्या बच गया? भाववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा और एक बच गया समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक और समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए लिखते हैं और अभी बताएंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों आते हैं। तो चौथा नंबर में आते हैं, क्या आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? द्रववाचक संज्ञा। अभी तुरंत बताए थे, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। बिल्कुल सही है, जातिवाचक
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, ये दोनों आते हैं, ये दोनों यानी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आया दोस्तों? चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 या 5। यदि पूछे संज्ञा के मूल भेद कितना होता है, कितना होता है, 3। पहला आता है जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। इसीलिए लिखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत क्यों आते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा शब्द सोचो जो कि एक ही शब्द में पूरा जाति का बोध हो जाए। चलिए कमेंट करो, ऐसा वर्ड सोचना है जिसमें एक ही शब्द बोले और पूरा जाति का बोध हो जाए। जैसे हम बोला गाय, गाय भी सही है, एक गाय बोला तो पूरा गाय का बोध हो गया, समझो ना। और जैसे बोला फल, तो जैसे फल समझो, लिखना ना है, ये सिर्फ समझना है। तो फल क्या है, अब ले लिए दोस्त फल। यदि हम फल ले लेते क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्या लिए, फल। तो बताओ दोस्त फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी में फल में यदि हम ले लेते हैं, हम ले लिए आम, इसी फल में हम ले लिए अनार, या इसी में हम ले लिए पपीता, पपीता, और भी बहुत सारे फल आएंगे। तो फल जाति, और फल में हम ले लिए आम, तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में से जब किसी एक को निकाला जाए या छांटा जाए, वही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल के अंतर्गत तो आम भी आता है, फल के अंतर्गत तो अनार भी आता है। तो फल हो गया जातिवाचक संज्ञा और अनार क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल हो गया जातिवाचक संज्ञा और पपीता क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बोलिएगा क्यों सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि फल से छांटे किसको, पपीता को, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल से किसे छांटे, आम को, तो कौन वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल से छांटे किसको, अनार को, तो कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा ऐसा होता है जो एक शब्द बोलते हैं और पूरा जाति का बोध हो जाता है। जैसे बोला सर तेल, तेल भी जातिवाचक संज्ञा है। हम देखो तेल, तेल ले लिए, क्या ले लिए, तेल। तो तेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यदि दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक तेल एक द्रव्यवाचक संज्ञा भी होता है। और यदि परीक्षा में दे तो तेल कौन संज्ञा, यदि द्रव्यवाचक संज्ञा रहे तो द्रव्यवाचक में टिक मारना है, यदि द्रव्यवाचक नहीं रहे तो किसमें मारना है, जातिवाचक संज्ञा में। तो अब दोस्तों तेल में हम ले लिए सरसों का तेल, सरसों का तेल, क्या ले लिए, सरसों का तेल। इसी में ले लिए बादाम का भी तेल होता है, बादाम का तेल, बादाम का तेल। नारियल का तेल, नारियल का तेल, क्या ले लिए, नारियल का तेल। अब यदि दोस्त पूछे तेल क्या है, तो तेल एक जातिवाचक संज्ञा भी होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी होता है। द्रव्यवाचक जब जाएंगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना है एक, क्योंकि तेल को हम माप सकते हैं, जिसे माप सकते हैं वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। लेकिन एक तेल बोले तो पूरा तेल का बोध हो गया, इसीलिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम निकाले एक सरसों का तेल, तो सरसों का तेल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तेल में निकाले बादाम का तेल, इसी तेल में एक अलग गया बादाम का तेल, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तेल बोले तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नारियल का तेल बोले तो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ से क्या समझे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा में से किसी एक शब्द को छांटना या निकालना क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आया दोस्तों? तो इसे उतारना ही समझाने के लिए बताएं। अब आगे सबसे पहले 1 नंबर से पढ़ेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। अब समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। जातिवाचक संज्ञा से
जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु कोमा पदार्थ, जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु कोमा पदार्थ कोमा प्राणी आदि के, जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु पदार्थ प्राणी आदि की जाति कोमा वर्ग कोमा समुदाय कोमा अवस्था और समष्टि का क्या होता है, ज्ञान होता है। और किसका ज्ञान होता है, समष्टि का ज्ञान होता है। तो जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु पदार्थ प्राणी आदि की जाति वर्ग समुदाय अवस्था और समष्टि का ज्ञान होता है। उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं जातिवाचक संज्ञा में क्या ले लिए, वस्तु, कोई वस्तु, जिसमें ले लिए कलम, तो एक कलम बोले तो पूरा कलम का बोध हो गया। तो उसी में बोल दिए लाल कलम तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन कलम बोले तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लेते, जैसे हम ले लिए क्या, कॉपी ले लिए, क्या ले लिए, कॉपी या किताब। यदि हम किताब लेते हैं तो किताब बोले तो पूरा किताब बोले तो पूरा किताब का बोध हो गया। किताब बोले तो जितना भी किताब होता है, भौतिकी होता है, गणित होता है, तो उसमें लेकिन किताब बोले तो किताब हो गया जातिवाचक संज्ञा, उसी में बोलते गणित, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद क्या होता है, प्राणी। प्राणी में बोल दिए हम गाय, गाय बोले तो पूरा गाय का बोध हो गया, उसी में हम बोलते हैं नील गाय, तो नील गाय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय बोले तो पूरा गाय का बोध हो गया, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है जाति वर्ग समुदाय अवस्था और समष्टि का ज्ञान होता है। अवस्था और किसका ज्ञान होता है, समष्टि का ज्ञान होता है। आप पूछेगा सर समष्टि क्या होता है, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। यानी समझ में आया दोस्तों, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले वे सभी जीव जंतु जो एक समान हो, वो क्या कहलाता है, समष्टि। जैसे हम गाय बोले तो गाय तो एक समान होता है, सभी के 4 पैर होते हैं, सभी के 2 आंख होते हैं, सभी गाय में 1 पूंछ होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, समष्टि। यहाँ तक समझ में आया। जैसे हम दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आप सबको तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या हो गया, गाय, शिक्षक, लड़का, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, छात्र, छात्रा, डॉक्टर और भी दोस्तों बहुत सारे। तो अब देखो समझना है, तो यदि हम अब जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल समझते हैं। परीक्षा में तो परिभाषा बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें बस मुख्य जो हमें पढ़ना है, परिभाषा के साथ साथ हमें यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे उसमें भी हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले गाय, तो गाय क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। बोले कैसे सर, क्यों गाय बोले तो पूरा गाय का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक बोले तो पूरा शिक्षक का, इसी में बोल दिए शिक्षक में सुनील सर, तो सुनील सर क्या हो गया, यदि हम सुनील सर बोले तो इस सुनील सर एक शिक्षक में से निकाल लिए सुनील सर, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। या बोले सुभाष सर लिए, तो अब देखो शिक्षक में से क्या निकाल लिए, सुभाष सर, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद लड़का, क्या होता है, लड़का। अब दोस्तों बोले
लड़का, तो लड़का बोले तो लड़का बोले तो लड़का क्या होता है, एक लड़का बोले तो पूरा लड़का का बोध हो गया, सोहन मोहन सब लड़का बोध गया। लड़की बोले तो पूरा लड़की का, लड़की क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ब्राह्मण बोले तो पूरा ब्राह्मण जाति का बोध हो गया। शूद्र बोले तो पूरा शूद्र का बोध हो गया। वैश्य बोले तो पूरा वैश्य का बोध हो गया। छात्र बोले पूरा छात्र का बोध हो गया, सोहन मोहन सब हो गया। इसके बाद छात्रा बोले तो पूरा लड़की जितना छात्रा पढ़ती है सभी का बोध हो गया, सीता गीता बबीता। डॉक्टर बोले तो डॉक्टर में सभी, एक डॉक्टर बोले तो पूरा डॉक्टर का बोध हो गया। ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। आप सभी को यहाँ तक समझ में अच्छा से आया होगा। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त आप सब उतार लिए होंगे। अब व्यक्तिवाचक जातिवाचक तो आप सब समझ गए होंगे। जाति व्यक्तिवाचक को समझने के लिए और हम जातिवाचक का एग्जाम्पल लिए, जैसे हम देखें लिए लड़का। यदि लड़का बोले तो पूरा लड़का का बोध हो गया, क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसी लड़का में हम बोल दिए राम, क्या बोल दिए, राम। तो दोस्तों ये क्या हुआ, लड़का, तो लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये जो राम है, राम क्या हो गया, राम लड़का। अब लड़का में जातिवाचक संज्ञा में से जब किसी को एक जातिवाचक संज्ञा में से जब किसी शब्द को निकाला जाता है क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लड़का में क्या निकाले, राम, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बोले क्या दोस्तों, हम बोले गाय, क्या बोले, गाय, क्या बोले, गाय। तो गाय बोले तो गाय क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। गाय क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय में हम बोले क्या, गाय में हम बोले क्या, गाय में हम बोले जैसे नील गाय, क्या बोल दिए, नील गाय। क्या बोल दिए दोस्तों, नील गाय। तो नील गाय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आ रहा है, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। गाय में क्या बोले, नील गाय, गाय में क्या बोले, नील गाय। तो नील गाय, तो गाय एक जातिवाचक है, जाति में से एक शब्द निकाले क्या, नील गाय। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोले पर्वत, क्या बोले, पर्वत, पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और पर्वत हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पर्वत में हम बोल दिए हिमालय, क्या बोल दिए, हिमालय। हिमालय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। जैसे हम बोले नहर, तो नहर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। नहर क्या होगा, नहर में हम बोल दिए गंग नहर, नहर में क्या बोल दिए, गंग नहर। तो गंग नहर क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम बोले नदी, क्या बोले, नदी। तो नदी क्या हो गया, नदी हुआ जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी में हम बोल दिए क्या, गंगा। तो गंगा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोले फल, तो फल बोले तो फल क्या हो गया, फल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन फल में हम बोल दिए आम या अनार, कुछ चलो आम ले लेते हैं। तो आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या आया, देश, तो देश है तो देश क्या हो गया, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। देश में हम ले लिए भारत, तो भारत क्या हो गया, भारत क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम क्या ले लिए, राज्य, क्या ले लिए, राज। तो राज क्या हो गया, राज बोले तो पूरा राज्य का बोध हो गया। यदि हम राज लिए तो राज क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी में हम ले लिए, राज में ले लिए हम क्या, बिहार, बिहार। कोई भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। तो हम ले लिए बिहार, तो बिहार क्या हो गया, बिहार क्या हो गया, बिहार क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और राज्य क्या हो गया, जाति, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में से क्या निकाला गया, बिहार। तो इसके बाद देखो लड़का में से जातिवाचक क्या निकल गया, राम। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय में से क्या निकाला गया, नील गाय, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत में से क्या निकाला गया, हिमालय, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहर में से क्या निकाला गया, गंग नहर, गंग नहर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, नदी में से क्या निकल गया, गंगा, तो गंगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। फल में हम क्या बोले, आम, आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश में क्या बोले, भारत, भारत क्या हो गया, भारत क्या हो गया,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोले राज, राज में क्या बोले बिहार, बिहार क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बोले राजधानी, क्या बोले राजधानी, तो राजधानी क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन राजधानी में हम बोल देते हैं पटना, क्या बोल दिए पटना, तो पटना क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद बोले शहर, शहर हो गया, शहर क्या हो गया, शहर क्या हो गया, शहर बोले तो जितना दुनिया में शहर है सभी शहर का बोध हो गया, लेकिन शहर में हम बोल दिए मेरठ, क्या बोल दिए मेरठ, इसमें क्या बोलती है मेरठ, तो मेरठ क्या हो गया, मेरठ हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और शहर क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद बोले नगर, तो बोलो दोस्तों नगर क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, नगर में बोल दिए हम कानपुर, क्या बोल दिए कानपुर, तो बताओ दोस्तों नगर में क्या बोल दिए हम कानपुर, तो नगर में जब हम कानपुर बोल दिए तो कानपुर क्या हो गया, क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नगर क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब सभी को समझ में आ गया। तो अब हम समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यदि कोई पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो रटना नहीं समझना है, तो बोलना है व्यक्तिवाचक, जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी शब्द को निकाला जाए या छांटा जाए तो क्या कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति आप क्या पढ़ेंगे दूसरे नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब जातिवाचक संज्ञा में से, जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी शब्द को निकाला या छांटा जाए, जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी शब्द को निकाला या छांटा जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी शब्द को निकाला या छांटा जाए तो उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे बोले शहर, शहर क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, शहर में से क्या छांटे मेरठ, या क्या निकाले मेरठ, तो मेरठ क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर बोले तो नगर क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नगर में बोल दिए हम कानपुर, तो जातिवाचक संज्ञा में से नहीं निकाले तो कानपुर क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया दोस्तों। या दूसरे परिभाषा में, या दूसरे ये पहला हो गया परिभाषा, या दूसरा परिभाषा कह सकते हैं हम इसको, जब जातिवाचक अनेकों में से किसी एक को छांटा जाए, अनेकों में से किसी एक को छांटा जाए क्या कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या कहलाता है, क्या हुआ तो चलिए दोस्तों अब दूसरे परिभाषा से क्या बोल सकते हैं, अनेकों में से किसी एक की बात करना, अनेकों में से किसी एक की बात करना, अनेकों में से, इसमें गाय बोले, गाय पूरा है लेकिन उसमें हम बोल दिए नील गाय, तो अनेकों गाय में से हम किसको चुने नील गाय को, तो नील गाय क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अनेकों में से किसी एक की बात करना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है।
अनेकों में से किसी एक का बात करना ही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो चलिए उतारिए यहाँ पे, तब इसके एग्जाम्पल बताते हैं। अब हम दोस्त एग्जाम्पल से व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो अब जैसे हम ले लिए नेता, क्या ले लिए? नेता। यदि हम बोले नेता तो नेता क्या हो गया? कमेंट करो। हाँ सही बात, नेता क्या हो गया? अब दोनों को देखो, एक ही बार में दो शिकार, एक ही बार में कितना शिकार? दो। इसे हम जातिवाचक संज्ञा भी समझ जाएंगे फिर से, और व्यक्तिवाचक, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो दोस्तों ऐसे किताब में कहीं नहीं मिला होगा। हम अपने आप सभी स्टूडेंट के लिए आसान से आसान बनाने के लिए, देखो ऐसे कहीं में किताब में नहीं लिखा रहेगा। आप सभी को आसान बनाने के लिए देखिए कितना हम आसान भाषा में हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? नेता। तो नेता क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में हम नेता में ले लिए सुभाष चंद्र बोस। किसी का मन होगा सर हम नेता में महात्मा गांधी लेंगे, तो वो भी हो गया। तो महात्मा गांधी लो या सुभाष चंद्र बोस। तो नेता में से क्या निकाले हम? सुभाष चंद्र बोस। तो नेता क्या हो गया? नेता तो बहुत होते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लेकिन इसमें से हम नेता में से हम किसको निकाले? सुभाष चंद्र बोस को। तो अभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या लिखाए थे? अनेकों में से किसी एक की बात करना है क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नेता में से, अनेकों नेता में से हम किसका बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नेता क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम क्या बोले? अभिनेता। अभिनेता दोस्त इसको जो हीरो होता है फिल्म में, तो अभिनेता में हम बोल दिए अमिताभ बच्चन। अमिताभ क्या बचे? अमिताभ बच्चन। तो अभिनेता तो बहुत होते हैं, अभिनेता अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, आमिर खान। लेकिन हम अभिनेता में हम क्या बोले? अमिताभ बच्चन। तो अभिनेता हो गया जातिवाचक संज्ञा, और अमिताभ बच्चन क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेत्री में बोले हम, नेत्री में क्या बोले? नेत्री में जैसे हम बोल दिए मायावती। मायावती एक हीरोइन है, और भी आप कटरीना कपूर जो भी हीरोइन है ले सकते हैं। लेकिन नेत्री में हम क्या बोले? एक मायावती। तो नेत्री हो गया कौन क्या? जातिवाचक संज्ञा, और मायावती क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बोले अभिनेत्री, क्या बोले? अभिनेत्री। तो अभिनेत्री क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, और हेमा मालिनी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उपराज्यपाल हम जानते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल क्या है? अनिल बैजल। क्या होते हैं? अनिल बैजल। तो उपराज्यपाल, उपराज्यपाल जितना उपराज्यपाल है सभी का बोध हो गया, उसमें से हम एक को छांटे। किसको छांटे? अनिल बैजल। और दोस्तों दिल्ली में राज्यपाल नहीं बनता है, उपराज्यपाल ही बनता है, क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो उपराज्यपाल है जो अनिल बैजल। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो उपराज्यपाल में से हम किसको छांटे? अनिल बैजल। तो उपराज्यपाल हो गया जातिवाचक संज्ञा, और अनिल बैजल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आया तो मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री में हम क्या बोल दिए? मुख्यमंत्री में बोल दिए नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश। तो जब नीतीश बोले तो मुख्यमंत्री क्या हो गया? मुख्यमंत्री क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और नीतीश क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री में हम बोले नरेंद्र मोदी। क्या बोले? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी बोले तो प्रधानमंत्री हो गया जातिवाचक संज्ञा, और नरेंद्र मोदी क्या हो गया? क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री में, ठीक है ना। लेकिन हम बोले नरेंद्र मोदी, तो हम प्रधानमंत्री में से किसी एक को छांटे। तो इसीलिए ये हो गया प्रधानमंत्री हो गया जातिवाचक संज्ञा, और नरेंद्र मोदी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में हम बोल दिए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल हम बोले राष्ट्रपति में प्रतिभा पाटिल, तो राष्ट्रपति क्या हो गए? राष्ट्रपति तो और भी है, लेकिन राष्ट्रपति में बोले प्रतिभा पाटिल। तो राष्ट्रपति क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, और प्रतिभा पाटिल क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में हम ले लिए के पाल। क्या ले लिया? के पाल, मान लो डॉक्टर का नाम है। तो आप देखो डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हम बोले के पाल। के पाल क्या गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डॉक्टर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों आप सभी को जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में रिलेशन
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा।